दो चीज़ें होती हैं रीड में, एक तो सभी का डेटा दिखाना लिस्ट में, टेबल के थ्रू, लाइक आपको सारे स्टूडेंट्स का डेटा दिखाना है तो एक लिस्ट बना ली, टेबल बना ली हमने, और स्टूडेंट्स की टेबल से डेटाबेस से सारे रिकॉर्ड्स फैच करके सारे दिखा दिए, ठीक है। और फिर अब मान लो जैसे टेबल बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, स्टूडेंट्स का क्या है, उसका नाम भी है, उसका रोल नंबर, ईमेल आईडी, फ़ोन, पेरेंट्स नेम और एड्रेस और आधार नंबर, तमाम चीज़ें रहती हैं। तो टेबल में क्या है, हम एक बार में सब कुछ नहीं दिखाते, बहुत खिचड़ी सी पक जाती है, तो मेन चीज़ें दिखाते हैं, जैसे नेम है, मोबाइल नंबर है, क्लास है उसकी, रोल नंबर है, दो चार चीज़ें दिखा दी। फिर उसमें आते हैं एक्शन बटन्स हर रिकॉर्ड के लिए। कौन कौन से आते हैं, व्यू आता है एक, तीन तीन बटन होते हैं, तीन में से पहला होता है व्यू। अभी आर पे हैं हम, क्रेड में आर पे हैं, आगे नहीं बढ़े, रीड पे पहले, रीड में पहले हमने सबकी लिस्ट दिखा दी सारे स्टूडेंट्स की। फिर मान लो अगर किसी स्टूडेंट की पूरी पूरी डिटेल देखनी है, तो किसी भी स्टूडेंट पे, मान लो 10 स्टूडेंट है, किसी भी एक स्टूडेंट के व्यू बटन पे क्लिक किया, हर स्टूडेंट का व्यू बटन रहेगा अपना अपना, किसी के पे भी व्यू पर क्लिक किया और उसकी सारी डिटेल दिख गई, उसका ना, उसका पेरेंट्स नेम, आधार नंबर वगैरह सब कुछ, पूरी पूरी डिटेल, ठीक है। रीड में ये दो चीज़ें आती हैं, एक तो लिस्ट में दिखाना और पर्टिकुलर किसी एक की पूरी पूरी डिटेल दिखाना, ठीक है। अगला आता है यू। यू मीन्स अपडेट। मान लो कोई अगर रिकॉर्ड है, उसको हमें कोई वैल्यू उसकी चेंज करनी है या पूरा चेंज करना है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं अपडेट कराना। डेटाबेस में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है, उसको अपडेट करना है, तो वो अपडेट होगा, मतलब यू। और डी से डिलीट, मान लो कोई अब स्टूडेंट है, उसको डिलीट करना है तो उसको डिलीट कर देंगे, ये होता है क्रड। तो आज हम सीखते हैं क्रड का, पहले सी पे आते हैं, क्रिएट करना, ठीक है। आधा अधूरा हो जाएगा या पूरा हो जाएगा, जैसा भी टाइम रहेगा देख लेंगे, ठीक है। चलो, तो अभी हमारा ये फॉर्म बन गया, ठीक है। अब आओ यहाँ पे कोड में आओ तुम, रजिस्ट्रेशन वाली फाइल है, एक मिनट लाइन पे रहना। हम्म, तो ये है हमारा रजिस्ट्रेशन का फॉर्म, ठीक है, ये फॉर्म बन गया। अब यहाँ पे फॉर्म एक्शन, हाँ देखो, नेम का इनपुट है, ईमेल का इनपुट है, नंबर का है और पासवर्ड का है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा एक और एट्रीब्यूट हर इनपुट फील्ड में, नेम एट्रीब्यूट, ठीक है। तो नेम एट्रीब्यूट लो, जैसे प्लेस होल्डर क्लास लगे ना, वैसे नेम लो, नेम एट्रीब्यूट लगाओ, प्लेस होल्डर से पहले लगा लो या बाद में लगाओ, कहीं भी लगा लो। अब यहाँ से थोड़ा ध्यान से समझना आप लोग, सब लोग, ठीक है। एंटर, हाँ। अब नेम है, तो इसकी वैल्यू, अब किसका इनपुट है, ये नेम का है, नेम इनपुट है ना, ये नाम भरने के लिए यूजर नाम भरेगा अपना, नेम इनपुट है ना, लिखा है एंटर योर नेम, ठीक है। तो नेम एट्रीब्यूट है, इसकी वैल्यू भी दे दो नेम, ठीक है। जिस चीज का इनपुट है उस चीज का हमने नाम सेट कर दिया। ऐसे ही ईमेल के लिए नेम एट्रीब्यूट लो, एट्रीब्यूट नेम जाएगा, हाँ। इसकी वैल्यू अब ईमेल के लिए है तो इसकी वैल्यू भी ईमेल हो जाएगी। ऐसे ही नंबर और पासवर्ड के लिए भी दो। ठीक है।
सेव करो। अब देखो ये जो नेम एट्रीब्यूट है ना, सबका हो गया इतना, सबने लिख लिया। यस सर। यस सर। देखो अब समझना, यस सर। ये जो नेम एट्रीब्यूट लगा है ना सब में, और इसके अंदर जो वैल्यू लिखी है नेम, ईमेल, नंबर, पासवर्ड, ये आप इनको एक तरह से वेरिएबल समझो, ठीक है। नेम, ईमेल, नंबर, पासवर्ड, ये एक तरह से इनको वेरिएबल्स समझो। वेरिएबल क्या होते हैं? जिसमें हम वैल्यू स्टोर करके रखते हैं, ठीक है ना। जैसे आपके किचन में बर्तन होंगे, बर्तन में कुछ ना कुछ स्टोर करते हैं ना, सब्जी या पानी या कुछ भी, ऐसे वैल्यू स्टोर करते हैं वेरिएबल्स में। वेरिएबल्स इसीलिए तो होते हैं कि स्टोर करके रखने के लिए, है ना। तो अब आओ ब्राउजर पे। पिक्चर का सीन समझना। देखो नेम इनपुट कहाँ पे है? आकांक्षा कर्सर लेके जाओ, ये। अब इसमें अपना नाम भरो, केवल टाइप करना नाम इसमें। इसमें नाम, नेम भरो। हेलो, मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर। हाँ। आकांक्षा? नेट चला गया शायद। हम्म, सर मेरे टर्मिनल में एरर आ रही है। टर्मिनल में क्या एरर आ रही है? पढ़ो। एरर कनेक्टिंग टू हेलो। MySQL। आपका लारागोन चालू नहीं होगा? चालू है। अब ये आकांक्षा आ तो जाए, स्क्रीन स्टॉप करे, उसके बाद फिर मैं आपका एरर देखूं क्या आ रहा है। पूछो भैया, फोन लगा के। आ रही है वो, उसका नेटवर्क लॉस्ट हो गया। भैया एक इशू आ रहा है मेरे में, ये पता नहीं मैं कुछ गलत कर रहा हूँ कि नहीं। जैसे कि मैं कमेंट लगा रहा हूँ ना, तो कमेंट नहीं हो रहा। देखा? दिखाऊं? रेड से रेड रेड साइन आ रहा, पता नहीं क्यों। देखा देखा। कहाँ है? एक सेकंड। ये रहा। जैसे कि स्क्रीन दिख रही है। हम्म। अब जैसे कि ये है, तो अब मैं हम्म, यहाँ पर कमेंट लगा, ये हो नहीं रहा, ऐसा आ रहा है। ये चीज होगी नहीं इतनी सी। तो फिर मतलब कहीं पर भी जैसे यहाँ पर हो रही है, यहाँ हो रही है, हाँ, यहाँ यहाँ होगी, लेकिन इसका यहाँ हो पूरा रही है। पूरा, हाँ यहाँ हो रही है, हम्म। वहां नहीं होगी। वो एक एट्रीब्यूट है ना केवल, तो अकेला अच्छा एट्रीब्यूट अच्छा है, अच्छा अच्छा अच्छा, समझ पूरा गया। पूरा एलिमेंट पकड़ते हैं। पूरा एलिमेंट लेते हैं, ठीक है। आ गया समझ में। ठीक है। अब जैसे जैसे डिव क्लोज कर रहा था ना तू, हम्म। तो उस डिव का क्लोजिंग टैग कहाँ है? वो तो ओपन तो वहां हो रहा है, क्लोजिंग टैग हम्म। कहाँ है? इस वाली का तो ये रहा। हाँ, तो ये पूरा पकड़ के पूरा सिलेक्ट करके तब कमेंट होगा। ऐसा मतलब नहीं कि कि इसके अंदर का छोड़ हाँ देंगे, हाँ, समझ गया मैं। इस टाइप से, ठीक है। ठीक है, समझ गया समझ गया। अच्छा, और एरर आ रही थी ना किसी की, नंश्री शायद। हाँ सर। दिखाओ। दिखा दो। एरर कनेक्टिंग टू MySQL सर्वर इज लिसनिंग, ठीक है। लारागोन दिखाना, चालू ही नहीं है लारागोन।
स्टार्ट ऑल तो करो। सर स्टार्ट ऑल तो हम पीछे, अरे बंद कर दिया, स्टॉप कर दिया, स्टार्ट ऑल करो उसको। बस बस चालू हो गया। अब नीचे कंट्रोल सी करो टर्मिनल में। इसको क्लोज मत किया करो आप लोग, इसको क्लोज मत किया करो, मिनिमाइज हो जाता है लेकिन इसको क्लोज मत किया करो। वापस वो तो टर्मिनल में पीछे क्लिक कर दिया करो VS कोड पे, तो वो हाइड हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कंट्रोल सी से बंद करो, चलाओ नोड मोड। चल गया। हाँ आ गई आकांक्षा, आ गई। हाँ चलो स्क्रीन शेयर करो। नेटवर्क कनेक्शन लॉस्ट हो रहा है मेरा नेट। नेट स्लो है। हाँ पता नहीं, स्क्रीन भी नहीं दिख रही मुझे तो नेट किसी स्लो की। है तो चलो कोई नहीं, रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है, बाद में बैठ के। मैं शेयर करूँगा स्क्रीन। तू शेयर करेगा तो तू जल्दी जल्दी करेगा, बार स्पीड सर में। माइंड करो। हाँ धनश्री को करे रहने दो। चलो रजिस्ट्रेशन पे आओ। रिकॉर्ड कर लेना अनुज। कर रहा हूँ। देखो, तो हमने सबने नेम एट्रीब्यूट लगा लिए थे कोड में हमारे, हर इनपुट के लिए नेम एट्रीब्यूट लगा लिया था, उसमें वैल्यूज दे दी थी, नेम, ईमेल, नंबर और पासवर्ड। ठीक, वो उनको एक तरह से मैंने बोला था वेरिएबल समझो, जो अंदर वैल्यू लिखी ना, नेम, ईमेल, नंबर, पासवर्ड, उनको आप वेरिएबल्स समझो। तो नेम में कुछ लिखो आप धनश्री, कुछ भी लिख दो, कुछ भी अभी के लिए। मोबाइल नंबर में लिखो, कुछ भी लिख दो, कुछ भी, बस बस बहुत है, बहुत है। ईमेल में लिखो और पासवर्ड लिखो, बस 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 बस, बटन पे क्लिक नहीं करना है अभी। देखो सब लोग समझो, अब ये चारों में हमने वैल्यू भर दी, नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल और पासवर्ड की। जैसे ही हम सबमिट पे क्लिक करेंगे, समझना, अपने दिमाग में इमेजिनेशन चालू कर देना, जैसे ही हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा कोड रन होना स्टार्ट करेगा। ये जो वैल्यूज हैं ये पहले जाके स्टोर किस में होंगी, नेम की वैल्यू है ना, तो नेम वाले नेम एट्रीब्यूट के अंदर नेम वेरिएबल है, उसमें स्टोर हो जाएगी। ईमेल है, ईमेल ईमेल में स्टोर हो जाएगी। कहाँ पे, जैसे ये ईमेल कौन सा था आपका धनश्री, थर्ड वाला, ये वाला। तो ये जो YIYFU करके जो भी लिखा है ना, ये किस में जाके स्टोर होगा, कोड में आओ, ये ईमेल ईमेल इसमें इस वेरिएबल में। ठीक है, ऐसे ही मोबाइल नंबर किस में स्टोर होगा, मोबाइल नंबर वेरिएबल है ना। मोबाइल कैसे लिखा, दिखाना जरा, थोड़ा सा राइट में देखो, कभी भी स्पेस मत देना, ठीक है, नेम एट्रीब्यूट में जो वैल्यूज है ना, स्पेस मत देना, चाहो तो अंडरस्कोर लगा लो, अंडरस्कोर लगा लो या कैमल केस दे दो, स्पेस मत देना बस, ठीक है। मोबाइल नंबर इसमें स्टोर हो जाएगा, नेम किस में स्टोर होगा, नेम वाले वेरिएबल में, इसमें, और पासवर्ड किस में स्टोर होगा, इसमें। सबको समझ में आया इतना? यस सर। बाकी लोग, यस सर। पारुल, बाकी सब लोग है ना? यस सर। अब देखो इतना हो गया, वैल्यू स्टोर हो गई। अब ये जो बटन में टाइप दिया था हमने सबमिट, मैंने बोला था ना कि दो टाइप चलते हैं, एक तो बटन चलता है, एक सबमिट चलता है, दोनों के अपने अपने रोल्स हैं। तो फॉर्म के अंदर हम जो हमारा सबमिट बटन लगाते हैं कि भाई इस पे क्लिक होने से हमारी वैल्यू या हमारा डेटा डेटाबेस में स्टोर हो जाए, मतलब बैकएंड पे जाए हमारा फॉर्म का डेटा, तो उसके लिए हम टाइप सबमिट लिखते हैं। अगर आप यहाँ पे बटन लिख दोगे तो वो सबमिट नहीं होगा, वो एक नॉर्मल सिर्फ बटन जैसा बिहेव करेगा, सिर्फ क्लिक करते रहो उस पर, सिर्फ क्लिक। सबमिट अगर आप टाइप दोगे तो तब वो समझेगा कि अच्छा सबमिट करना है डेटा
ठीक है, तो मैं ये डेटा बैकएंड पे भेजता हूँ। समझ में आया? अब क्योंकि देखो आप लोगों ने कई फॉर्म्स में ये भी देखा होगा कि एक तो सबमिट बटन रहता है, बगल में रीसेट भी रहता है। रीसेट पे क्लिक करने पे जितनी भी फॉर्म में आपने जैसे वैल्यूज भरी हैं वो सब खाली हो जाती हैं, वापस से जैसी की तैसी हो जाती हैं, है ना? तो वहां पे हम बटन टाइप देंगे, टाइप बटन, कि भाई इस पे क्लिक करने पे हमें फॉर्म सबमिट नहीं करना, डेटा बैकएंड पे नहीं भेजना, हमें सिर्फ रीसेट करना, मतलब फ्रंट एंड का काम करना है, सिंपल। और अगर बैकएंड पे डेटा भेजना है तो हमें सबमिट लगाना पड़ेगा, सीधा सा। आप तो ऐसा सोच के चलो कि अगर फॉर्म टैग के अंदर, जो फॉर्म टैग के अंदर हम बटन ले रहे हैं, उस बटन पे क्लिक करने पे हमें डेटा सेव कराना है तो हमें टाइप सबमिट देना पड़ेगा, अदरवाइज आप बटन दो। ठीक है, इतना समझ गए? यस सर। किसी को डाउट तो बोलो अभी, क्योंकि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो अगर जैसे कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगे तो ये सिली मिस्टेक हो जाएगी, डांट पड़ेगी फिर आप पे। सबको समझ आ गया? यस सर। चलो, यस सर। यस सर। तो अब यहाँ पे हम ऊपर आओ, फॉर्म टैग में आओ, जहाँ फॉर्म टैग स्टार्टिंग टैग है। अब हमारी वैल्यूज इस वेरिएबल में स्टोर हो गई है। अरे अरे, कोड में ही बोल रहा हूँ मैं। ऊपर ऊपर करो थोड़ा सा, हाँ ये लेफ्ट साइड में करो, ज्यादा ऊपर चले गए। फॉर्म कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? फॉर्म ये फॉर्म फॉर्म टैग ये रहा। ठीक है, अब यहाँ पे हम देते हैं क्या, मेथड सेट करते हैं। मेथड्स मैंने बताए थे ना, HTTP मेथड्स कौन कौन से होते हैं, किसी को याद है? गेट पोस्ट, और गेट Put and पोस्ट, delete. पुट, डिलीट। और डिलीट। Get ठीक है, तो अभी हम नोड में वर्क कर रहे हैं, तो अभी हम सिर्फ गेट और पोस्ट पर वर्क करेंगे। जब हम रिएक्ट करेंगे तब बाकी के मेथड देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब डेटा जा रहा है बैकएंड से। मैंने बताया था ना कि डेटा अगर बैकएंड पे भेजना है, फॉर्म का डेटा, तो आपको कौन सा मेथड यूज करना। अभी तक हमने कौन सा यूज किया था मेथड web.js में? गेट मेथड होता था। पापा, लाइट चेंज कर दो, क्लास चल रही है। लाइट चेंज कर दो। अरे क्लास चल रही है, नेट चला गया मेरा। हम्म। मोबाइल में नेटवर्क आ रहा होता तो कहता क्यों। जी वो कैटेगरी है ना, ये कैटेगरी। अच्छा, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं क्या? अच्छा, ठीक है। चलो तो चेंज कर लो, स्लैश के बाद रजिस्ट्रेशन लिखो, रजिस्ट्रेशन इंसर्ट।